वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। वही बुध आदित्य योग के ऊपर बात करते हैं। सन और मरकरी यानी यथारथ और शम्स का ग्रहण किन जोडिक्स में बहुत ही जबरदस्त माना जाता है। आज हम बात करते हैं सरतान की। वो सरतान में सन जो है दूसरे घर का मालिक है। वैसे ये सन और मून दोस्त माने जाते हैं, लेकिन सेकंड हाउस कैंसर लगन में मेलिफिक माना जाता है। उसकी वजह यह भी है कि मून वाटर साइन है और सन जो है आतशी है। इनके एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से मेलिफिक भी कहा जाता है, लेकिन दोस्त ज़रूर है। लेकिन मरकरी टोटल यहाँ मेलिफिक है, 12वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। मून और मरकरी की कभी भी आपस में बनती कि मून का ताल्लुक इमोशन से, माइंड से, हार्ट से, और मरकरी का ताल्लुक दिमाग से हुआ करता है। तो कैंसर लगन में ये योग नहीं बनेगा। मरकरी इस कुंडली में मेलिफिक रिजल्ट देगा। आइडियल है ये बुर्ज असद वालों के लिए। दो बहुत खूबसूरत योग इस कुंडली में, बहुत खूबसूरत योग बनता है क्योंकि बहुत खूबसूरत दो घर मिले हुए हैं, 11वां और दूसरा घर। और अगर ये 11वें घर में, दूसरे घर में, या केंद्र में, या 5वें या 9वें घर में बन रहे हो तो ये बहुत ही खूबसूरत योग है। इस कुंडली में ये बहुत खूबसूरत योग माना जाता है और डिग्रीज का भी फर्क हो तो बहुत ही आइडियल योग है ये। सबसे बड़ा बेनिफिट्स इसका बुर्ज असद वालों को मिलता है क्योंकि बहुत बड़ा बेनिफिट है ये इस कुंडली में, बहुत जबरदस्त। सही फायदा उठाते हैं बुर्ज असद वाले क्योंकि मरकरी उनके दो अच्छे घरों का मालिक है। अगर ये डिग्री वाइज भी फर्क हो और ये योग बन रहा हो तो बहुत ही आइडियल योग है। बुर्ज असद वाले ये योग चेक करें अपनी कुंडली में या चेक करवाएं। अगर इन दोनों में से किसी की दिशा चल रही है तो बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है आपकी कुंडली में, यानी कि आप फाइनेंशियली, मेंटली और स्टेटस वाइज बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। बहुत खूबसूरत योग है ये, फाइनेंशियली मैटर्स के लिए आइडियल योग माना जाता है। बुर्ज सुंबला के लिए सन 12वें घर का मालिक है। मरकरी बुर्ज सुंबला का अपना ही मालिक है और भृगो में उसको शरफ भी मिलता है, लेकिन सन इस कुंडली में मेलिफिक है, तो इस कुंडली में ये योग नहीं बनेगा, बिल्कुल भी योग ये नहीं बनेगा। बुर्ज मिजान वाले मरकरी योग कारक स्टार है, 12वें घर का मालिक भी है और 9वें घर का भी मालिक है। सन जो कि वीनस का दोस्त नहीं है लेकिन 11वें घर का मालिक है, तो यहां अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो आपको बेनिफिट्स जरूर मिलता है। और अगर खासतौर पर ये 11वें घर में बन जाए और या दूसरे घर में बन जाए तो बहुत जबरदस्त ये योग बनता है कि मरकरी आपका योग कारक है, सन लगन से उसकी मेलिफिक है, लेकिन 11वें घर का मालिक है। 11वें घर का मालिक अगर दूसरे घर में ये योग बना दे तब भी इनको फायदा मिलेगा। यहां मेलिफिक तो जरूर है लगन से, लेकिन अच्छी जगह पे ही बैठा हो तो ये फायदा डेफिनेट देता है, अच्छा बेनिफिट्स यहां पे ये देगा। अब बात करते हैं बुर्ज अकरब की। बुर्ज अकरब की शम्स बहुत ही जबरदस्त 9वें घर का मालिक, यानी कि मुकद्दर का मालिक, यानी कि एक्स्ट्रा अकल का मालिक। लेकिन मरकरी 8वें घर का और 11वें घर का मालिक है। इस कुंडली में मेलिफिक है, मरकरी इस कुंडली में मेलिफिक माना जाता है। तो स्कॉर्पियो में ये बहुत ही टेक्निकल अंदाज में जाके देखा जाएगा तो ये योग बनेगा क्योंकि मरकरी में 11वें घर का भी मालिक जरूर है। 11वें घर में ये बनता है तो फिर इसको कंसीडर किया जाएगा
लेकिन मरकरी इस कुंडली में मैलिफिक है। अगर ये 11वें घर में भी बनेगा तो जहां ये बैठेगा, क्योंकि उसका शरफ का घर है, उस घर के तो फायदे जरूर देगा। अगर यहाँ सन और मरकरी का 11वें घर में कम्बिनेशन बनता है तो ये फायदे जरूर देगा। बाकी किसी घर में, क्योंकि स्कॉर्पियो लगन में ये मैलिफिक माना जाता है। इसी सिलसिले को आगे शुरू करेंगे सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।